हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ साइंस और मैथ के ऊपर। तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। आपको जो भी मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ उन वीडियोस में अच्छे से समझ आ जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी उनसे कुछ लाभ उठा सकें। तो आज हम क्या करेंगे इस क्लास में, साइंस चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है मोशन, उसको हम शुरू करेंगे। तो हम आज समझेंगे पहले मोशन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। जब हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो फिज़िक्स में मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन चीज़ें हम जो हैं आज समझेंगे। अगले वीडियोस में फिर हम समझेंगे जो और भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में जो कवर किए हैं, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो हम अगले वीडियोस में समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं मोशन को। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये देखिए, एक मैंने बुक पे 2 टॉयज रखे हुए हैं। अगर मैं इस टॉय को यहाँ से उठाकर यहाँ मूव कर दूँ तो क्या हुआ, ये टॉय और इस टॉय के बीच में जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। ये पहले रजिस्टर के इस कोने के पास था, अब इस कोने के पास आ गया। इससे पता लगता है कि ये चीज़ मूव हुई है। मूव क्यों हुई, कैसे हमने इस चीज़ का अनुमान लगाया। एक तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, दूसरा ये इस पोजीशन पे था, अब इसके पास आ गया है, इस एज के बदले इस एज के पास आ गया। तो हमने इसका अनुमान लगाया जब इसकी पोजीशन बदली इस रजिस्टर के मुताबिक या इस टॉय के मुताबिक। दोनों से हमने कंपेयर किया, इसके पास आ गया, इस एज से दूर चला गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को ही मूव करेंगे। तो अभी दोनों का डिस्टेंस सेम है जो पहले था। अभी भी ये इस एज के पास है, वो उस एज के पास है, लेकिन फिर भी ये मूव हुए हैं और अभी सब चीज़ें मूव हुई हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि सिर्फ ये टॉय मूव हो रहा था, इन दोनों का डिस्टेंस कम हो रहा था, ये जो है इस साइड से उस साइड पे चला गया था। लेकिन जब हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, जिस पे रजिस्टर है उसके ऊपर 2 टायर्स हैं, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे, पहले जो ये रजिस्टर था इस एज के पास था, इस टेबल के, अब इस एज के पास आ गया है। इधर से डिस्टेंस बढ़ गया है, इधर से कम हो गया है। इसका भी वही हाल हुआ, ये पहले इसके पास था, अब उसके पास चला गया, वो भी हुआ। तो तीनों ऑब्जेक्ट मूव किए हैं। ठीक है, अब इसको मैं मान लीजिए इसको यहीं रखता हूं, उस काउंटर को मूव करता हूं, उसमें इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसकी चेंज नहीं होगी, इस रजिस्टर की पोजीशन काउंटर से चेंज नहीं होगी। ये काउंटर से जितना दूर यहाँ पर है उतना दूर वहाँ पे है, फिर भी मूव करेगा। क्यों, फिर हम इस कमरे के हिसाब से देखेंगे कि ये काउंटर कमरे में पहले कहाँ था और अब कहाँ चला गया। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वो मूव कर रहा है या वो स्टेशनरी है, स्थिर है, उसके लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हमने किसी चीज़ से उसको कंपेयर करना है। अभी आप जानते हैं जो हमारी धरती है लगभग 1500 किलोमीटर पर आवर घूम रही है, रोटेट कर रही है ईस्ट से वेस्ट। मतलब जो चीज़ यहां पर थी 1 घंटे में वो 1500 किलोमीटर दूर आ जाएगी।
लेकिन हमें तो लगता नहीं कि धरती पे कुछ मूव कर रहा है। क्यों? धरती पे सब चीजें उसी स्पीड पे मूव कर रही हैं। मैं खड़ा हूं, मैं भी मूव कर रहा हूं, ये रूम भी मूव कर रहा है, रूम के आसपास सारी पेड़ पौधे, दूसरे घर हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी मूव कर रहा है। धरती के साथ सब चीजें एक साथ मूव कर रही हैं। जैसे ये मूव कर रहा था तो सब चीजें मूव कर रही हैं। तो इसकी पोजीशन ना इससे चेंज हो रही है, ना इससे चेंज हो रही है, ना आपस का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो हमारा धरती पे दूसरी चीजों से डिस्टेंस नहीं बदल रहा। जितना डिस्टेंस मेरा इस वॉल से अभी है वो हमेशा वही रहेगा, इस घर का दूसरे घर से जो डिस्टेंस है वही रहेगा। तो इससे हमें पता ही नहीं लगता कि धरती मूव कर रही है। तो इसका फिर हमें अनुमान कैसे लगता है? जब हम सन को देखते हैं, सनराइज होगा, सनसेट होगा, मून राइज होगा, मून सेट होगा, उससे पता लगता है कि धरती घूम रही है। आपको मालूम है डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? जब धरती घूमती है तो जो धरती का भाग सूर्य के सामने है वहां पर दिन है, जो धरती सूर्य से दूर है वहां रात है। तो हम मूव कर रहे हैं, बहुत तेज गति से मूव कर रहे हैं, 1500 किलोमीटर पर आवर। अधिकांश वायुयान इससे कम गति पे चलते हैं, 800 किलोमीटर या 900 किलोमीटर पे चलते हैं। हम इतनी तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। वैसे ही मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप यहां से मान लीजिए दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर बैठे सब लोग वहीं पर बैठे हैं, उनका आपस का डिस्टेंस नहीं बदल रहा। ट्रेन के अंदर जो चीजें हैं वो वहीं पर हैं, कोई चीज मूव नहीं कर रही है, लेकिन पूरी ट्रेन मूव कर रही है। और ट्रेन के अंदर सब चीजें जो हैं, सब लोग हैं, वो एक साथ एक गति पे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ट्रेन में बैठे हुए लगता है कि हम आराम से बैठे हुए हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के साथ हम सब मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट के लिए आपको जानने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। अब ट्रेन में बैठ के आप बाहर देखते हो, बाहर चीजें पीछे भाग रही हैं, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, या लोग हैं या घर हैं, वो पीछे भाग रहे हैं। आप ट्रेन आगे जा रही है, सब पीछे जा रही हैं। जो आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है, आपको लगता है कि वो आदमी पीछे जा रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ट्रेन आगे जा रही है। तो हम किस पॉइंट से देख रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को? ठीक है नहीं? तो हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं या ट्रेन के बाहर खड़े हैं, तो हमारा जो परसेप्शन है वो बदल जाती है। बाहर खड़े हुए व्यक्ति को लगता है कि ट्रेन चल रही है, और जो ट्रेन के अंदर बैठा लगता है कि वो तो लगता है मैं तो स्थिर बैठा हूं, बाहर की चीजें पीछे भाग रही हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेफरेंस टू द सराउंडिंग्स, उससे पता लगता है कि वो मूव कर रहा है। अच्छा, इसी में एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो इसका पोजीशन वही है, जितना डिस्टेंस पहले था अभी भी है, ये अभी भी इस एज के पास है, लेकिन फिर भी ये मूव किया है, क्योंकि पहले इसका फेस इस तरफ था, अब इसका फेस इस तरफ हो गया। ये रोटेट कर रहा है जैसे हमारी धरती रोटेट करती है। तो मूवमेंट कैसे भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा जो चेंज होगा। ये टॉय पहले इस तरफ फेस कर रहा था, अब इस तरफ फेस कर रहा है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट जब दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आप देखेंगे, उसकी पोजीशन बदल रही है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो आप समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर वो नहीं मूव कर रहा तो उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट मोशन का। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने मान लिया 0। यहां पर एक लड़का खड़ा है, ये मान लीजिए 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 300 मीटर है,
400 मीटर, 500 मीटर। अगर वो इस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है और मान लीजिए 5 मिनट में यहाँ पहुँचता है, तो 5 मिनट में वो 100 मीटर दूर हो गया जहाँ से वो चला था। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया। इसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और 5 मिनट के बाद यहाँ पहुँच जाता है और 5 मिनट के बाद यहाँ पहुँच जाता है। जितना जितना वो चल रहा है उतना वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दूर जाता जा रहा है। ठीक है। अभी लेकिन हम क्या करते हैं कि वो यहां से जाता है 200 मीटर, फिर यहां जाता है 300 मीटर, फिर वापस आ जाता है। पहले यहां जाएगा 100 मीटर, फिर यहां जाएगा 100 मीटर और हो गया, टोटल हो गया 200, फिर 100 और चला, फिर 100 और चला, तो यहीं पे आ गया। तो उसने कितना डिस्टेंस किया? 5 मिनट में यहां पहुंचा, 10 मिनट में यहां, 15 पे यहां, 20 मिनट में यहां। तो वो 400 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन वो वहीं पर है जहां से शुरू हुआ था, उसी पॉइंट पर है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां से वो चला था, जिसको कहते हैं ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पहुंचा फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसा करते हैं, मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक लड़का यहां से चला 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट ये चला और 400 मीटर चला। दूसरा लड़का यहां पहुंचा, तो 5 मिनट चलने के बाद में पहला लड़का वहीं पर है जहां से वो शुरू हुआ था, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 0। जहां से चले थे वहीं पहुंचे। उन दोनों पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0 मीटर। लेकिन दूसरा लड़का यहां पहुंचा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। तो इसके केस में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतनी डिस्प्लेसमेंट है। तो कई बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे। ये लड़का 400 मीटर चला और शुरू के पॉइंट से मान लीजिए उसका ये कोई क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग से दोनों चलने शुरू हुए, तो क्रॉसिंग से 400 मीटर दूर पहुंच गया। ये लड़का ऐसे चला 400 मीटर और वही क्रॉसिंग पर आ गया। तो इसके केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है और उसके केस में डिस्प्लेसमेंट है 400 मीटर, इस लड़के की केस में, और इस लड़के के केस में 0 मीटर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे देखना होता है? डिस्प्लेसमेंट देखना होता है कि जहां से चले थे वहां से हम कितनी दूर हैं। मान लीजिए एक लड़का ऐसे जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका ये बना, मान लीजिए ये 100 मीटर है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ऐसे चल के वो 400 मीटर चला, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, और ये मान लो 50 मीटर है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से शुरू हुआ था वहां से पहुंचा, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 50 मीटर। लेकिन टोटल डिस्टेंस उसने चला 400 मीटर। तो दोनों चीजों को आपने अच्छे से समझना है। कई बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और कई बार दोनों अलग होंगे। अलग क्यों होंगे? डिस्टेंस अधिक हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया और जहाँ पे उसने अपना वो बंद किया चलना, मोशन बंद हुई, वहाँ कितनी दूरी है,
मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं, यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ मोशन, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।